इंदौर में साइबर ठगों द्वारा हाई प्रोफाइल ठगी का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। शहर की एक निजी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर संजय मिश्रा को शेयर ट्रेडिंग में बड़ा मुनाफा दिलाने का झांसा देकर ठगों ने उनसे 1,62,50,000 रुपए की भारी भरकम रकम हड़प ली। ठगी की यह वारदात इंटरनेट आधारित वित्तीय अपराधों की बढ़ती जटिलता और संगठित नेटवर्क के विस्तार को उजागर करती है। मामला रीवा के अमैया थाना क्षेत्र के द्वारिका नगर निवासी संजय मिश्रा से संबंधित है, जिन्हें अचानक व्हाट्सएप पर एक लिंक प्राप्त हुई, जिसके जरिए उन्हें A7 स्टॉक मार्केट नेविगेटर नाम के एक समूह ने शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। इस ग्रुप में जुड़ते ही उनके फोन पर शेयर मार्केट से जुड़े संदेशों की झड़ी लग गई। इनमें लगातार तेज मुनाफे, सुरक्षित ट्रेडिंग और विशेष संस्थागत सलाह जैसे दावे किए जाते थे। ग्रुप में कुछ दिनों तक नियमित संदेश आते रहे, जिनमें अंतरराष्ट्रीय शेयर मार्केट, डेली प्रॉफिट, हॉट स्टॉक टिप्स और विशेष ट्रेडिंग अवसरों की जानकारी शामिल होती थी। इन संदेशों में मुनाफे की चमक इतनी अधिक थी कि किसी भी निवेशक के मन में विश्वास जग जाएगा। कुछ देर बाद ग्रुप के एडमिन करण सिंह ने संजय मिश्रा को एक लिंक भेजी। यह लिंक कोनिफर इन नाम की एक मोबाइल एप्लीकेशन थी। एडमिन ने इसे इंस्टीट्यूशन अकाउंट बताते हुए दावा किया कि इसके जरिए एक बड़े निवेशकों की तरह अधिक लाभ कमाया जा सकता है। संजय को बताया गया कि इस ऐप में निवेश करने वाले निवेशकों को विशेष प्राथमिकता दी जाती है और सुरक्षित ट्रेडिंग वातावरण उपलब्ध कराया जाता है। एडमिन के लगातार प्रलोभन और ग्रुप में डाले जा रहे नकली स्क्रीनशॉट तथा फर्जी सफलता की कहानियों के दबाव में संजय निवेश के लिए तैयार हो गए। इसके बाद ठगों ने उन्हें व्हाट्सएप के जरिए आलोक नामक व्यक्ति के विभिन्न बैंक खातों में पैसे जमा कराने के निर्देश दिए। उन्होंने सीमित राशि भेजी, जो ऐप में उनकी क्लाइंट आईडी में तुरंत प्रतिबंधित हो गई। रकम बढ़ते देखकर संजय को विश्वास होने लगा कि ऐप सत्य और सुरक्षित है। धीरे धीरे ठगों ने उन्हें और बड़े निवेश के लिए प्रेरित करना शुरू किया। इसके बाद संजय ने कई किस्तों में कुल 1,62,50,000 रुपए अलग अलग खातों में ट्रांसफर कर दिए। ऐप में दिखाई जा रही जानकारी के मुताबिक उनकी कुल निवेश राशि विभिन्न ट्रेडों में बढ़कर करीब 11 करोड़ रुपए तक दिख रही थी। यह रकम दरअसल ऐप के फर्जी इंटरफेस द्वारा निर्मित एक भ्रम था, ताकि निवेशक को अधिक बड़े मुनाफे का लालच देकर उसे पूरी तरह ठगा जा सके। जब संजय ने ऐप पर दिखाई गई फर्जी राशि में से 2 करोड़ रुपए निकालने का प्रयास किया, तब ठगी का पूरा खेल सामने आ गया। ऐप ने उन्हें एक संदेश के जरिए बताया कि निकासी तभी संभव है जब वे अपनी कुल राशि का 15% टैक्स जमा करें। यह टैक्स लगभग 1.60 करोड़ रुपए के आसपास बैठता था, जिसे लेकर संजय को पहली बार शक हुआ। उन्होंने ग्रुप एडमिन्स और ऐप सपोर्ट से संपर्क किया, लेकिन किसी ने स्पष्ट जवाब नहीं दिया। जब उन्होंने अधिक प्रश्न पूछे तो ग्रुप के सदस्यों ने जवाब देना बंद कर दिया और बाद में उन्होंने देखा कि वे ग्रुप से रिमूव कर दिए गए। यह सब देखकर संजय को निश्चित रूप से समझ आ गया कि यह पूरा मामला संगठित ठगी का है। ठगी का एहसास होने के बाद संजय मिश्रा ने तुरंत अमैया थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने इस मामले में BNS की धारा 318(4) के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यह धारा इंटरनेट, मोबाइल ऐप और इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से की जाने वाली वित्तीय ठगी पर लागू होती है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामला अत्यधिक संगठित साइबर अपराधियों से जुड़ा प्रतीत होता है, जो राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क का हिस्सा भी हो सकते हैं। साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि आजकल ठग शेयर मार्केट की बढ़ती लोकप्रियता का फायदा उठा रहे हैं। वे स्वयं को ट्रेडिंग विशेषज्ञ बताकर निवेशकों को संस्थागत खातों, AI आधारित ट्रेडिंग टूल, हाई रिटर्न प्लान आदि का लालच देकर जाल में फंसा लेते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि किसी भी ऐप को इंस्टॉल करने से पहले उसकी वैधता जांचना जरूरी होता है। SEBI द्वारा रेगुलेटेड प्लेटफॉर्म पर ही निवेश करना चाहिए। जैसे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में मिल रहे निवेश सुझावों पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। संजय मिश्रा के साथ हुई यह ठगी न केवल वित्तीय नुकसान का मामला है, बल्कि यह साइबर अपराधियों के तेजी से फैलते नेटवर्क की गंभीरता को भी दर्शाती है। पुलिस जांच जारी है और उम्मीद है कि जल्द ही आरोपी गिरोह का भंडाफोड़ होगा। यह घटना निवेशकों को सावधान करने का एक महत्वपूर्ण संदेश देती है कि ऑनलाइन मिलने वाले हर निवेश प्रस्ताव पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए। डिजिटल निवेश सुविधाजनक अवश्य है, लेकिन साइबर अपराध आज उतनी ही तेजी से बढ़ रहे हैं जितनी तेजी से तकनीक विकसित हो रही है। आपकी इस खबर के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं।